एक नरम शाम, जब सूरज पुराने देवदार के पीछे ढल रहा था, एक दयालु चेहरे वाला यात्री कासिम शांत, घुमावदार जंगल के रास्ते पर चल रहा था। हवा ठंडी थी और उसमें मिट्टी और काई की हल्की नमी थी। अचानक वह रुक गया। एक बड़े ओक पेड़ की शाखाओं के नीचे एक छोटा लड़का कांपता बैठा था। कासिम उसके पास बैठ गया। बेटा, तुम इतने डर क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? लड़के का नाम तारिक था। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तारिक ने धीमी आवाज में कहा, साहब, मैं घर लौट रहा था, तभी एक अजीब आदमी अंधेरे से निकल आया। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे अंदर आग जल रही हो। उसकी आवाज किसी खाली गुफा की गूंज जैसी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अद्भुत चीजें दिखाऊंगा। वह आदमी बहुत ताकतवर था। वह उसे खींचते हुए जंगल के अंदर एक बड़े पहाड़ तक ले गया। पहाड़ में बेलों से ढका एक भारी पत्थर का दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। अंदर एक अजीब झनझनाती सी हवा थी। आदमी उसे एक गुफा में ले गया, जहां धूल और टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां थीं। उसने एक भारी संदूक दिखाया और बोला, इसे एक रात के लिए रखो। बदले में ये 1 लाख चांदी के सिक्के ले लो। अगर मना किया तो बड़ा नुकसान होगा। डर के मारे तारिक ने हाँ कर दी। वह रात भर नहीं सो पाया। सुबह वह आदमी फिर आया और उसे एक और जगह ले गया, जहां अजीब आवाजें, तेज चकाचौंध और घूमती रोशनियां थीं। तारिक को लगा उसका दिमाग घूम रहा है। और फिर अचानक सब गायब हो गया। आवाजें, रोशनी, वो आदमी, सब। मैं यहां जागा। मुझे नहीं समझ आता यह सपना था या हकीकत। तारिक बोला। कासिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तारिक, याद रखना, जो रास्ता बाहर से चमकता हो लेकिन दिल में डर और बेचैनी भर दे, वह कभी अच्छा नहीं होता। इस दुनिया में बहुत प्रलोभन है, लेकिन हर चमकती चीज अच्छी नहीं होती। असली ताकत किसी छुपे खजाने में नहीं होती, बल्कि इंसान की सच्चाई और ईमान में होती है। तारिक की आंखों में राहत के आंसू आ गए। साहब, मैं अब समझ गया। मैं साफ और सीधी जिंदगी जीना चाहता हूं। और उसी दिन से उसके दिल में स्थायी सुकून बस गया।